आज का हमारा विषय है चिंता चिता के समान है। आप सबने यह वाक्य जीवन में अनेक बार सुना होगा, परंतु क्या कभी गहराई से सोचा है कि इस वाक्य का अर्थ क्या है? चिता केवल एक बार जलाती है, वह मृत शरीर को भस्म कर देती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को बार बार जलाती है, हर दिन, हर रात, हर पल। कितनी भयावह स्थिति है यह। बिना आग के इंसान भीतर ही भीतर जलता रहता है। संत कबीर ने चिंता को एक डाकिनी कहा। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक औषधि लाए। अर्थात चिंता एक चुड़ैल है जो आदमी के हृदय को टुकड़ा टुकड़ा कर खा जाती है। इस पर कोई दवा असर नहीं करती। तुलसीदास जी ने कहा, चिंता चिता समाने है, श्वास श्वास गुणी जाए, जीवत को जल जाए है, मृत को जलय चिताए। सोचिए कितनी गहरी बात कही है संतों ने। जिसे हम सामान्य समझकर टाल देते हैं, वह तो वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अब जरा ध्यान दीजिए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन भी तो चिंता से ग्रस्त था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे अपने बंधु बांधव सामने खड़े हैं, मैं इन्हें मारकर क्या सुख पाऊंगा। मेरा मन कांप रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, धनुष हाथ से छूट रहा है। हे श्रोताओ, यह अर्जुन की चिंता थी। उस चिंता ने उन्हें युद्ध भूमि में ही असमर्थ बना दिया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुझे केवल कर्म का अधिकार है, फल की चिंता मत कर, फल मेरा काम है। यही है गीता का महान संदेश। भाइयों और बहनों, आज का मनुष्य चिंता से इतना घिर चुका है कि उसका जीवन ही चिंता का पर्याय बन गया है। शारीरिक प्रभाव, चिंता से नींद उड़ जाती है, हृदय रोग बढ़ जाते हैं, मधुमेह, डायबिटीज फैलती है। मानसिक प्रभाव, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, मन डगमगाने लगता है। सामाजिक प्रभाव, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, परिवार और संबंध टूटने लगते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव, मनुष्य आत्मा को भूल जाता है, ईश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए कहा गया, चिंता केवल एक बीमारी नहीं है, यह तो जीवन की जड़ को काट देती है। एक कथा साधु और गृहस्थ की। कहा जाता है, एक गृहस्थ साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास धन है, परिवार है, मान सम्मान है, पर फिर भी चैन नहीं है। रात को नींद नहीं आती, दिन को मन नहीं लगता। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने अपने जीवन का भार स्वयं उठा लिया है, इसीलिए तू चिंता में जल रहा है। क्या तूने कभी सोचा है कि तुझे जीवन देने वाला परमेश्वर तेरी रक्षा भी करेगा? गृहस्थ ने पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु ने कहा, बस प्रभु पर भरोसा कर, कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। तेरे जीवन की गाड़ी का सारथी जब स्वयं भगवान हो, तो यात्री को चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता से मुक्ति के उपाय, जो होना है उसे स्वीकार करो। सुख और दुख को भगवान का प्रसाद मानो, बस अपना कर्तव्य करो। फल पर मोह मत रखो। स्मरण और जप, हर दिन थोड़ी देर ओम या भगवान का नाम जपो, इससे मन स्थिर होगा। भक्ति और समर्पण, जब चिंता बढ़े तो ईश्वर को पुकारो, हे प्रभु, यह भार मेरा नहीं तेरा है, मैं तेरा सेवक हूं, तू मेरा रक्षक है। एक और कथा, नाव और बच्चा। एक बार समुद्र में तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, सारे यात्री घबराकर रोने लगे, पर एक छोटा बच्चा शांति से सो रहा था। किसी ने पूछा, बेटा तू क्यों नहीं डर रहा? बच्चे ने उत्तर दिया, क्योंकि यह नाव मेरे पिता चला रहे हैं। जब वह नाव चला रहे हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत? हे श्रोताओ, हम भी तो उसी बच्चे जैसे हैं। जीवन की नाव हमारे पिता परमेश्वर चला रहे हैं, तो फिर हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? भाइयों और बहनों, चिंता सचमुच चिता के समान है। जो लोग इसे छोड़ नहीं पाते, वे जीते जी जलते रहते हैं। पर जिसने गीता का संदेश समझ लिया, जिसने कर्मयोग, भक्ति और समर्पण का मार्ग अपना लिया, उसके जीवन में चिंता का स्थान शांति ले लेती है। तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें, चिंता नहीं, केवल प्रभु पर भरोसा करेंगे। फल की नहीं, केवल कर्म की बात करेंगे, और हर श्वास को ईश्वर का नाम लेकर बिताएंगे। अगर हम आधुनिक जीवन पर दृष्टि डालें, तो चिंता का प्रभाव 4 स्तरों पर देखा जा सकता है। शारीरिक स्तर, चिंता से अनिद्रा, सिर दर्द, हृदय रोग, डायबिटीज और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। मानसिक स्तर, चिंता से आत्मविश्वास कम हो जाता है, मनुष्य निर्णय लेने की शक्ति खो देता है। भावनात्मक स्तर, चिंता से क्रोध, भय और उदासी बढ़ती है।
आध्यात्मिक स्तर, चिंता आत्मा को भूलने पर मजबूर करती है। इंसान अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है। भगवद गीता स्पष्ट कहती है, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता का मूल कारण क्या है? फल की अपेक्षा। जब हम हर कार्य में परिणाम को लेकर बेचैन रहते हैं तो चिंता उत्पन्न होती है। यदि हम निस्वार्थ भाव से कर्म करें और परिणाम को भगवान पर छोड़ दें तो चिंता का कोई कारण ही नहीं रह जाता। चिंता ऐसी डाकिनी, काटे कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक औषधि लाए। अर्थात चिंता ऐसा राक्षस है जो दिल को काट काट कर खा जाता है। इस पर कोई औषधि काम नहीं करती। तुलसीदास जी ने लिखा, चिंता चिता समानी है, श्वास श्वास गुणी जाए, जीवत को जल जाए है, मृत को जलय चिताए। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि चिंता करने से कभी समस्या हल नहीं होती। कर्म करो, निडर बनो, परिणाम की चिंता मत करो। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। अगर वह हर दिन चिंता करता रहे कि बीज अंकुरित क्यों नहीं हो रहा, पौधा बड़ा क्यों नहीं हो रहा, तो वह परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, पानी डाले, मेहनत करे और भरोसा रखे कि समय आने पर फल अवश्य मिलेगा, तो उसका जीवन भी शांत रहेगा और खेत भी हरा भरा होगा। इसीलिए गीता, उपनिषद और संत महात्मा सब यही कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चिंता का बीज मनुष्य के मन और मोह में छुपा होता है। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तब अपेक्षा बढ़ती है। अपेक्षा से भय आता है। अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा? भय से असुरक्षा आती है, मैं असफल हो जाऊंगा, और यही असुरक्षा चिंता का रूप ले लेती है। मतलब चिंता की जड़ है अहंकार और मोह। अगर हम हर कार्य को निष्ठा से करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। चिंता और आधुनिक विज्ञान। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चिंता का शरीर और मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। मस्तिष्क पर असर, चिंता के समय कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। यह याददाश्त, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है। हृदय पर असर, चिंता से दिल की धड़कन तेज होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हृदय रोग की संभावना दोगुनी हो जाती है। नींद पर असर, चिंता अनिद्रा लाती है। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। संबंधों पर असर, चिंता करने वाला व्यक्ति दूसरों से चिड़चिड़ा व्यवहार करता है, जिससे परिवार और मित्र दूर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि चिंता केवल मानसिक रोग नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और समाज तीनों को प्रभावित करती है। भगवान कहते हैं, समधु हक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है वही अमृतत्व की ओर बढ़ता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर स्थिति अस्थायी है, तब चिंता अपने आप कम हो जाती है। अगर हम कर्म करते समय केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, न कि फल पर, तो मन स्थिर हो जाता है। उदाहरण, एक छात्र अगर परीक्षा की चिंता छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाए तो उसकी पढ़ाई भी बेहतर होगी और परिणाम भी। गीता अध्याय 6 में श्री कृष्ण ने ध्यान योग का महत्व बताया है। ध्यान से मन की चंचलता शांत होती है और प्राणायाम से चिंता की जड़ में छुपा हुआ भय नष्ट होता है। रोज 10 मिनट गहरी सांस लेना और ओम का जाप करना चिंता को बहुत कम कर देता है। श्रद्धा और भक्ति। भगवान कहते हैं, मां एकम शरणम व्रज, अर्थात मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त चिंताओं और पापों से मुक्त कर दूंगा। जब इंसान भगवान पर भरोसा करता है तो चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। अर्जुन का भय, कुरुक्षेत्र में अर्जुन चिंता और मोह में फंस गए थे। उन्हें लगा कि रिश्तेदारों को मारने का पाप उन्हें मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देकर सिखाया कि यह उनका धर्म है, कर्म है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें। यही शिक्षा हम सबके लिए है। गांधी जी ने कहा था कि जब जब उन्हें चिंता घेरती थी वे गीता पढ़ते थे। गीता के श्लोक उनके मन को शांत करते और उन्हें मार्गदर्शन देते। इसी कारण उन्होंने कहा था कि गीता उनके लिए मां की तरह है। एक व्यापारी है जो हर दिन चिंता करता है कि कहीं घाटा ना हो जाए। उसकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि नींद उड़ जाती है, परिवार से दूरी बढ़ जाती है और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन जब वही व्यापारी निश्चिंत होकर केवल अपने व्यापार पर ध्यान देता है और सोचता है कि लाभ हानि भगवान की इच्छा से होगा, तब उसका मन हल्का हो जाता है और काम भी सही दिशा में बढ़ता है।
चिंता तनाव मनुष्य को जीते जी जलाती है। इसका इलाज न दवा है न पैसा, इसका असली उपाय है गीता का ज्ञान और भगवान पर भरोसा। जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, कर्म योग अपनाते हैं, ध्यान और भक्ति से मन को स्थिर करते हैं, तो चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चिंता का सबसे बड़ा कारण है आसक्ति। जब इंसान किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ाव बना लेता है, तो उसके खो जाने या बिगड़ जाने का भय उसे चिंता से भर देता है। माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य की चिंता रहती है। व्यापारी को अपने लाभ की चिंता रहती है। विद्यार्थी को परीक्षा में अंक लाने की चिंता रहती है। यह सारी चिंताएं मूल रूप से आसक्ति से उत्पन्न होती हैं। अगर आसक्ति कम हो और विश्वास ईश्वर पर हो, तो चिंता का स्थान शांति ले लेती है। गीता का संदेश है आसक्ति त्यागो। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 श्लोक 71 में कहते हैं, जो व्यक्ति सब प्रकार की कामनाओं को त्याग देता है, जो ममता और अहंकार से रहित है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यानी चिंता से मुक्ति पाने का पहला उपाय है आसक्ति का त्याग। परिवार और संबंधों में चिंता परिवार जीवन का आधार है, लेकिन यही परिवार कभी कभी चिंता का सबसे बड़ा कारण भी बन जाता है। माता पिता की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, करियर, शादी, नौकरी, हर चीज की चिंता। वे भूल जाते हैं कि हर आत्मा अपने कर्म फल के अनुसार चलता है। पति पत्नी की चिंता, एक दूसरे के भविष्य, आय और जिम्मेदारियों की चिंता। यहां पर विश्वास और सहयोग चिंता को समाप्त कर सकते हैं। समाज की चिंता, लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बड़ी चिंता है। यह चिंता इंसान को सच्चे जीवन से दूर कर देती है। गीता कहती है, इंसान को अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए। चिंता हमें गिराती है, जबकि आत्मविश्वास हमें उठाता है। भगवान ने गीता में शांति का मार्ग 3 बातों में बताया है। जब हम बिना चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो मन में शांति आती है। जब हम अपना बोझ भगवान पर छोड़ देते हैं, तो चिंता का भार हल्का हो जाता है। भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों की आवश्यकताओं और सुरक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। चिंता हमेशा नकारात्मक भविष्य दिखाती है, लेकिन अगर हम यह मान लें कि जो होगा अच्छा होगा, तो चिंता घट जाती है। कर्म और परिणाम का संतुलन। फल की चिंता छोड़ो, मन शांत होगा। कर्म पर ध्यान दो, सफलता बढ़ेगी। नियमित रूप से गीता का एक श्लोक पढ़ना, भजन गाना और ध्यान करना चिंता को जड़ से काट देता है। रामकृष्ण परमहंस के पास जब भी कोई व्यक्ति चिंता से भरकर उनके पास आता था, वे कहते, क्या तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है? अगर भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, तो क्या वह तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? तुम बस उसे याद करो और चिंता छोड़ दो। यही दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। एक गांव में एक गृहस्थ रहता था। उसकी खेती अच्छी थी, परिवार अच्छा था, जीवन ठीक ठाक चल रहा था। पर उसकी एक ही आदत थी, हर बात पर चिंता करना। वह बोला करता, अरे इस बार फसल नष्ट हो गई तो, बच्चा परीक्षा में पास न हुआ तो, कल बारिश न हुई तो। दिन रात यही चिंता उसके मन को खाती रहती। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझा गया, नींद उड़ गई, शरीर बीमार हो गया। लोग कहते, भाई तू चिंता छोड़ दे। वह कहता, कैसे छोड़ दूं, चिंता ही तो मेरा साथी है। सुनने वालों, यही है चिंता की आग, जो जीवन का आनंद छीन लेती है।